हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं भजिया कढ़ी बना रही हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कढ़ी है, इसको पकौड़े का कढ़ी है। इसको बनाने के लिए आधा केजी बेसन, इसमें नमक, हल्दी, मिर्च डाल देंगे और अजवाइन डाल देंगे। फिर इसको थोड़ा सा क्रश करके डालना है तो इससे स्वाद अच्छा आता है। और इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और बारीक कटा हुआ मिर्ची, बारीक कटा हुआ धनिया, सबको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। घोल को ना तो ज़्यादा गाढ़ा बनाना है ना ही पतला बनाना है, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये देखो, इतना गाढ़ा घोल बनाना है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। अब बनाते हैं। तेल गरम कर लिए हैं तो इसी में से थोड़ा सा तेल इसमें डाल देंगे घोल में। इससे भजिया बहुत ही क्रिस्पी बनता है पकौड़ा। और अब पकौड़ा बनाते हैं। छोटा छोटा गोल गोल डाल देंगे इसमें पकौड़ा। आप अपने अनुसार छोटा बड़ा डाल सकते हो, लेकिन कढ़ी बनाने के लिए थोड़ा बड़ा साइज़ का पकौड़ा चाहिए। ये देखो, हमारा पकौड़ा बन के तैयार हो गया है। अब चलिए कढ़ी बनाते हैं। तेल गरम कर लेंगे, उसमें मेथी सरसों का तड़का लगाएंगे और कढ़ी पत्ता डालेंगे और सूखी मिर्च का तड़का लगाएंगे। फिर उसी में नमक और हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा पीसी मिर्ची भी डाल देंगे और टमाटर डाल के ढक के पकाएंगे। इधर दही और बेसन का घोल बनाएंगे। दही ली हूँ मैं और उसमें 2 चम्मच बेसन डाली हूँ, करीब 2-3 चम्मच, और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और नमक डाल दिए हैं। अच्छे से इसको घोलेंगे और पानी डाल देंगे। अब इधर हमारा टमाटर भी गल गया है। अब इस घोल को डाल देंगे कढ़ी बनाने के लिए। ये देखो, अच्छे से उबलने लग गया है। इसको थोड़ी देर पकने देंगे। फिर पकौड़े को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे इसको, तब तक के ये पकौड़ा और रस को सोख लेगा। और इसके लिए एक तड़का बनाते हैं। थोड़ा सा तेल गर्म करेंगे तड़के वाले पैन में और मेथी, जीरा, सरसों का तड़का लगाएंगे और कढ़ी पत्ता और सूखी मिर्च का तड़का लगा के ऊपर से डाल देंगे और ढक देंगे। फिर हमारा टेस्टी भजिया कढ़ी तैयार हो गया है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भजिया कढ़ी बन के तैयार है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। और इसको चावल के साथ कढ़ी और चावल खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। और दाल नहीं बनाओगे तभी चलेगा, लेकिन मैं ऐसी खा रही हूँ, पर मेरे घर के लोग बिना एक और सब्ज़ी और दाल के नहीं खाते।